हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम कवर कर रहे हैं जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। हिंदी में कहेंगे प्राणिकीय नामकरण। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN के रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। ICZN जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसी तरह से बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के लिए ICBN होता है। हम जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं तो इसके लिए ICZN। ICZN के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला रूल है बाइनोमियल नेम, यानी कि जो जूलॉजिकल नेम हम लिखने वाले हैं उसके अंदर 2 वर्ड्स होना चाहिए और इनमें से पहला वर्ड होता है जेनरिक नेम, या उसको हम कहते हैं नेम ऑफ जीनस, हिंदी में कहेंगे वंश का नाम। और जो दूसरा वर्ड होता है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट, या सिंपली उसको हम कह सकते हैं नेम ऑफ स्पीसीज, हिंदी में कहेंगे जाति का नाम। तो जूलॉजिकल नेम बाइनोमियल होता है, यानी कि इसमें 2 वर्ड्स होते हैं जिनमें पहला होता है नेम ऑफ जीनस और दूसरा होता है नेम ऑफ स्पीसीज। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के जूलॉजिकल नेम की हम बात करें तो वो होता है होमो सेपियंस, जिनमें से होमो नेम ऑफ जीनस यानी कि वंश का नाम है और सेपियंस नेम ऑफ स्पीसीज यानी कि जाति का नाम है। ये हमने बाइनोमियल नेम देखा जो कि एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। वह स्पीसीज हो गई आपकी होमो सेपियंस या ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर फर्स्ट रूल में एक स्पेशल केस है ट्राइनोमियल नेम। अगर हम सब स्पीसीज लेवल पर नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो हमको एक थर्ड वर्ड यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा जो कि होगा सब स्पीसीज का नाम। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में फर्स्ट नेम हो जाएगा नेम ऑफ जीनस, सेकंड हो जाएगा नेम ऑफ स्पीसीज और थर्ड हो जाएगा नेम ऑफ सब स्पीसीज। फॉर एग्जांपल मॉडर्न मैन का जूलॉजिकल नेम होमो सेपियंस सेपियंस, यहाँ पर होमो नेम ऑफ जीनस, सेपियंस नेम ऑफ स्पीसीज, अगेन सेपियंस नेम ऑफ सब स्पीसीज। तो ये हो गया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसमें 3 वर्ड्स होते हैं। ये हम सब स्पीसीज लेवल पर यूज़ करते हैं। जब हम स्पीसीज लेवल पर नोमेनक्लेचर करते हैं तो वो होता है बाइनोमियल, क्योंकि उसमें 2 ही वर्ड होते हैं। नेक्स्ट रूल है कि जो वर्ड्स हम यहाँ पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में यूज़ करने वाले हैं वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड होना चाहिए। अगर किसी और लैंग्वेज से वर्ड उठाए गए हैं तो उनको पहले लैटिनाइज कर दिया जाता है। लैटिन लैंग्वेज को यूज़ करने का मेन रीज़न है कि ये एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज से मतलब ये है कि इस लैंग्वेज को प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं किया जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि अब इसकी वोकेबुलरी में मॉडिफिकेशंस नहीं होते हैं। जिन लैंग्वेजेस को प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है उनमें टाइम के साथ साथ मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो जूलॉजिकल नेम बने वो परमानेंट होना चाहिए। इसलिए हम एक डेड लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज से जूलॉजिकल नेम के दोनों वर्ड सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल है जब हम नेम को टाइप करते हैं तो हम उसे इटैलिक्स में टाइप करते हैं, और जब हम नाम को हाथ से लिखते हैं हैंड रिटन कंडीशन में हम नेम को अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन करते समय ये ध्यान रखना है कि नेम ऑफ जीनस और नेम ऑफ स्पीसीज दोनों को सेपरेटली अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। जैसे हमने यहाँ देखा था होमो सेपियंस, तो होमो यानी कि नेम ऑफ जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे, सेपियंस यानी कि नेम ऑफ स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट रूल है जब हम नेम ऑफ जीनस लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। यहाँ होमो सेपियंस में होमो जीनस है, इसका H हमने कैपिटल लिखा। नेम ऑफ स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो होमो सेपियंस में सेपियंस स्पीसीज है जिसका S हमने स्मॉल लिखा। नेक्स्ट रूल है साइंटिस्ट्स नेम। तो जो साइंटिस्ट जूलॉजिकल नेम को पहली बार डिस्क्राइब करता है, हम चाहें तो उसका नाम स्पीसीज नेम के आगे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल
होमो सेपियंस लिन, यहाँ पे लिन जो है ये कैरोलस लीनियस के लीनियस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि होमो सेपियंस जो नाम है ये सबसे पहले किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस ही वो साइंटिस्ट हैं जिनको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्रेडिट भी देते हैं। अब यहाँ पर एक स्पेशल टर्म है टोटोनिम्स। अगर किसी नाम में नेम ऑफ जीनस और नेम ऑफ स्पीसीज सेम हो तो हम उसको कहते हैं टोटोनिम्स। फॉर एग्जांपल गोरिल्ला के नेम में गोरिल्ला गोरिल्ला, यानी कि नेम ऑफ जीनस भी गोरिल्ला है और नेम ऑफ स्पीसीज भी गोरिल्ला है, तो ये एक एग्जांपल हो गया टोटोनिम्स का। इसी तरह से इंडियन कोबरा का नाम नाजा नाजा, तो यहाँ जीनस नेम भी नाजा और स्पीसीज नेम भी नाजा, तो ये भी एग्जांपल हो गया टोटोनिम्स। स्पेशल केस ये है कि टोटोनिम्स जो हैं ये सिर्फ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में अलाउड हैं, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में टोटोनिम्स अलाउड नहीं हैं। यानी कि किसी भी प्लांट के नेम में नेम ऑफ जीनस और नेम ऑफ स्पीसीज सेम नहीं हो सकते। ये हमने कंप्लीट किया जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। थैंक यू वेरी मच।